अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। नया दिन, नया शो और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ डिस्कस करने के लिए। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो यस, डिस्कशन का हम आगाज़ करेंगे और आज जिस तरह व्हाट्सएप में बहुत सारी बातें होंगी। सो यस, मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बहुत सारी बातें हैं कल, चूँकि पाकिस्तान का मैच हो और अगर पाकिस्तान हार जाए तो फिर ज़्यादा बातें होती हैं। और पाकिस्तान टीम ने जो आगाज़ किया है इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अपनी सीरीज़ का, 2 मैचेस हमने आयरलैंड में जीते और उसके बाद पहला मैच बारिश की नज़र हुआ। और बारिश के बाद जब हम अपने मैच में खेला है जिसमें पाकिस्तान ने, तो उसमें पाकिस्तान को पहले ही मैच में नाकामी का सामना करना पड़ा। तो बातें तो बहुत सी होंगी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, मतलब मैं तो अभी तक स्टक हूँ उस परफॉर्मेंस के ऊपर कि हमारी टीम अगर 160 रन्स पे ऑल आउट हो जाती है तो बस यहीं तक ही हम रुक सकते हैं, या फिर हम ये लेवरेज और मार्जिन दे दें टीम पाकिस्तान को। नहीं जी, इंग्लैंड बहुत अच्छी टीम है, अपनी कंडीशंस में तो वो बहुत ही अच्छे हैं। तो खैर हम व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में शुरुआत करते हैं और शुरुआत जाहिर सी बात है इसी खबर से होगी जहाँ कल जो है वो दूसरा T20 खेला गया, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो है वो जीत हासिल नहीं कर सका। पहला मैच जो कि वॉश आउट हो गया था, दूसरा मैच। सो अब सीरीज में जो है वो 1-0 की बर्तरी हासिल हो गई है इंग्लैंड को, एंड जस्ट 2 मोर मैचेस टू गो। और इन 2 मैचेस में देखना है कि पाकिस्तान टीम किस तरह परफॉर्म करती है। इंग्लैंड ने जो है वो 184 का टारगेट जो है वो सेट किया पाकिस्तान के लिए, एंड पाकिस्तान जो है वो 160 पे ढेर हो गई, यानी ऑल आउट हो गई पूरी टीम। और 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पे 187 रन्स जो हैं वो इंग्लैंड की टीम ने स्कोर किए। और इस जवाब में पाकिस्तान टीम जो है वो बिल्कुल ही ऑफ कलर लगी। एक स्टार्ट अच्छा नहीं मिला, मोहम्मद रिजवान आए और गए, साइम अयूब ने भी 2 रन सिर्फ चिप इन ही किए। फ़खर जमान यस वाज वन पॉजिटिव थिंग जो कि कल के मैच में हुई, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात करेंगे। बट अदर देन दैट सब ही बहुत ऑफ कलर। शादाब खान वाज अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट, उनके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे। बट येस, पाकिस्तान टीम नीड्स टू बकल अप बिफोर द वर्ल्ड कप, बिकॉज अब सिर्फ 2 T20 मैचेस रह गए हैं और उसके बाद सीधा सफर होगा वर्ल्ड कप का। दे वुड नॉट बी एनी वार्म अप मैच। सो यही है जो अवेलेबिलिटी है मैचेस की इनके पास। हाँ बिल्कुल, 183 रन पाकिस्तान नहीं कर पाया, 84 का हदफ था और पाकिस्तान वहाँ पर नहीं पहुँचा। लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ें पाकिस्तान के क्रिकेट में चल रही हैं, फिर बाज़ औक़ात ये लगता है कि शायद इस वजह से भी टीम में खिलाड़ियों की कारकर्दगी मुतासर होती है। क्योंकि कल के दिन में, गुजरे हुए दिन में जो खबर पाकिस्तान की क्रिकेट में सबसे बड़ी खबर थी वो यही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, पाकिस्तान की इस पेस बैटरी के, पाकिस्तान की इस पेस अटैक के जो लीडर माने जाते हैं शाहीन शाह अफरीदी, उन्हें सिलेक्शन कमेटी की तरफ से नायब कप्तानी की पेशकश की गई कि वो वाइस कप्तान बन जाएं बाबर आजम के इस वर्ल्ड कप के दौरान। तो उस पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के क्रिकेट में बहुत ज़्यादा कल ज़ेर बहस रहा ये मामला। बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी एक वजाहत या तजदीद जारी की कि ऐसा नहीं है कि किसी भी खिलाड़ी को पेशकश की गई हो, लेकिन ये ज़रूर कहा गया साथ में कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो सिलेक्शन कमेटी की सतह, वहाँ पर ये ज़ेर गौर ज़रूर आया था, ज़ेर बहस ज़रूर रहा कि किसी को कप्तान, वाइस कप्तान बनाना है या नहीं बनाना। तो जो गुज़रे दिनों में सबसे बड़ी खबर थी, वो गुज़रे दिन में वो सबसे बड़ी यही थी कि शाहीन अफरीदी को क्या दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप की तैयारियों की तरफ बढ़ रही है, आखिरी मराहल में है और पाकिस्तान ने USA जाना है, ऐसे मौके पर कैसे आप ये किसी को, एक ऐसे शख्स को जिसको आपने अभी हटाया है और जिसको उसकी जगह पर बनाया, उसके लिए आप इसके वाइस कैप्टन बन जाए। बिल्कुल, हम मतलब किसी और को कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हम अपने लिए खुद ही कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं, खुद ही अनसेटल करते हैं टीम को, खुद ही सेटल कराने की कोशिश करते हैं। हम फिर ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जो तरदीद जारी करते हैं ना, वो लगता है तरदीद से ज्यादा तस्दीक है। Exactly. खुद ही ये भी कह दें जी कि हम ज़ेरे बहस जरूर आया था। तो भाई जब आया था तो ये इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं ज़ेरे बहस जरूर आया था। मोहम्मद यूसुफ थे अकेले जिन्होंने वो सजेस्ट किया था, उन्होंने अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में अगर बात कर ली हो तो वो, मतलब इतनी सारी, या तो आपको तरदीद देने की जरूरत ही नहीं है, जो बातें हो रही हैं फिर अगर वो गलत है तो सिलेक्शन कमेटी के इजलास में सिलेक्शन कमेटी के किसी रुकन की तजवीज़ प्राइवेट कैसी हो सकती है?
एग्जैक्टली इस पे ना हाफिज हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, बिकॉज ऑब्वियसली कभी कभार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऐसी चीजें आती हैं जिसकी जरूरत नहीं होती है और वो एग्जैचुरेट करती है मामले को। मूविंग ऑन फर्दर, दूसरी तरफ एग्जैचुरेशंस की बात करें तो यस, बांग्लादेश टीम के हालात हमने देखे और हालात काफी नासाज थे, बट आखिरकार 2 मैचेस की शिकस्त के बाद, यूएसए से 2 मैचेस की शिकस्त के बाद तीसरा मैच बांग्लादेश ने जो है वो अमेरिका के अगेंस्ट जीत लिया, 10 विकेटों से जीता। यस, देर आयत दुरुस्त आयत, वेदर दुरुस्त आयत के नहीं, बट यह सीरीज जो है वो यूएसए ने अपने नाम की और 2-1 से ये सीरीज यूएसए ने अपने नाम की। इस मैदान में जिस तरह अमेरिका ने पहले बैटिंग की और बैटिंग करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पे 104 रन बनाए, बांग्लादेश ने 105 रन का हदफ जो है वो 12वें ओवर में हासिल कर लिया। लेकिन 3 T20 की मैचेस की जो ये सीरीज थी वो ऑब्वियसली यूएसए ने अपने नाम की, एंड यूएसए वुड बी वन प्राउड नेशन टुडे। हाँ बिल्कुल, दे उनको, उन्होंने सीरीज जीती और वर्ल्ड कप का आगाज वो करेंगे बड़े अच्छे अंदाज में करेंगे, पूरे एतमाद अंदाज में करेंगे। और जब हम हार की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की जीत की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की हार हुई और उसके बाद पाकिस्तान के ऑलराउंडर इमाद वसीम, जिन्होंने खेल के दोनों शोबों में बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा किया। गुज़िश्ता रोज़ जब पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा तो उन्होंने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने ये कहा कि जिस मिजाज से हम खेलना चाह रहे हैं वो पूरी तरीके से, यानी कि मुकम्मल तौर पर नज़र नहीं आ रहा है। शुरू से ही अगर हम अपने हरीफ पर दबाव डालेंगे तो वो ज़्यादा काम आसान होगा। अपने हवाले से उन्होंने ये कहा कि गेंद मैं पहले करूं या बाद में करूं, या जहां कहीं पर भी कप्तान को लगे कि मैं पाकिस्तान टीम के लिए काम आ सकता हूं, पाकिस्तान की कामयाबी में अपना किरदार अदा कर सकता हूं, मुझे जो भी किरदार मिलेगा वो उस हवाले से कंफर्टेबल हैं कि वो अपना किरदार उसी तरीके से निभा सकते हैं। कॉम्बिनेशन को सेट करने की बात उन्होंने की है कि जैसे जैसे वर्ल्ड कप करीब आ रहा है हम अपना कॉम्बिनेशन जो है वो सेट होता जा रहा है। बाबर आजम ने ये एक हारने के बाद जब उन्होंने बात की तो उन्होंने ये कहा था कि फ़खर आउट ना होते तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी विकेट गिरने के हवाले से। इमाद को भी दुख इफ्तिखार के आउट होने का, क्योंकि इफ्तिखार के आउट होने पर उन्होंने ये कहा कि अगर वो थोड़ा लंबा खेल जाते तो पाकिस्तान के लिए मैच जीतना आसान हो जाता। गलत वक्त पर उनकी विकेट गिरी और इसी तरीके से बिल्कुल अच्छे वक्त पर फ़खर भी आउट नहीं हुए। तो ये इमाद का कल के मैच के बाद मानना था। बिल्कुल जी, इफ्स एंड बट्स ये रहेंगे, वो आउट हो जाता तो वो लंबा खेल लेता तो वो जिता देते मैच, ये जिता देते, बट एट द एंड ऑफ द डे 160 पर पाकिस्तान टीम का ऑल आउट होना बिफोर द वर्ल्ड कप, जस्ट 2 मैचेस लेफ्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, ये एक बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है टीम पाकिस्तान के लिए। उसके हवाले से हम आगे और डिटेल में बात करेंगे, मगर जब हम फुटबॉल की बात करते हैं ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पाकिस्तान फुटबॉल स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर क्लाइंबिंग अप और कोशिश कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जिन्ना फुटबॉल स्टेडियम की लाइट्स के जायजे की रिपोर्ट मानने से इनकार, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। जो रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया है इस्लामाबाद के जिन्ना फुटबॉल स्टेडियम की लाइट्स के हवाले से, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन यानी जो PFF है की जानिब से कराई गई जायजा रिपोर्ट को मानने से इनकार करते हुए लाइट्स चेक करने के लिए आज़ाद तज्जियाकार की पेशकश कर दी गई और उनका ये मानना था कि ये जो अभी सारी असेसमेंट हुई है वो बिल्कुल सही नहीं है। इस्लामाबाद के जिन्ना फुटबॉल स्टेडियम में 6 जून को पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच खेला जाना है, लेकिन स्टेडियम पर लगाई जाने वाली लाइट्स के मयार पर सवालिया निशान है। PFF ने एक प्राइवेट कंपनी से लाइट्स का लेवल चेक करवाया, जिसके बाद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को आगाह किया गया कि लाइट्स फीफा के तयशुदा मयार से कम हैं। सो यस, जहां एक फियास्को ख़त्म होता है तो दूसरा फियास्को शुरू हो जाता है, बट आई थिंक ये नॉर्मलाइजेशन कमेटी को देखना चाहिए और फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी इस पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज ये फीफा क्वालिफायर है, कोई एक रेगुलर कोई मैच नहीं है, सो दे शुड फोकस ऑन दैट। हाँ, लोकल कोई मकामी सतह का मैच नहीं है। बहरहाल ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कहेगा जी हमारी लाइटें हमारी मर्जी है, लेकिन बहरहाल जब आपने जिक्र किया ना सऊदी अरब आ रहा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में अगर फुटबॉल की एक्टिविटी चल रही है तो कम अज़ कम उसकी हसासियत को और उसकी अहमियत को ही जांच लें और उस पर ही कुछ तवज्जो दे लें, ताकि इस किस्म के मसाइल होने नहीं चाहिए। मतलब आप टीमें आ रही हैं जा रही हैं, आप अपनी बत्तियों में उलझे हुए हैं कि ये ठीक है नहीं है। अगर जो फीफा के तय करदा उसूल हैं, जो कवायद व ज़वाबित हैं, जो मायार हैं, आपने उनको मीट करना है। अगर आपको मैचेस मिल रहे हैं तो ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को इस पर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए, और ये जो नॉर्मलाइजेशन कमेटियाँ ने इनको भी थोड़ा अपने कामों के ऊपर तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए। बट यस, लाला को हम खुशामदीद कहते हैं, लाला ने हमें शो में ज्वाइन इन किया है। शाहिद आफरीदी, वेलकम टू द शो। लाला, कल तवज्जो तो देनी चाहिए, मगर कल के मैच में, कल के मुकाबले में मुझे लगता है कहीं किसी गेम प्लान पर तवज्जो दी नहीं
नहीं गई या लोगों प्लेयर्स ने जो है अप्लाई नहीं किया उस गेम प्लान को? कुछ समझ नहीं आया कल के मैच में, हुआ क्या हमारे बैटर्स के साथ? सवेरा, अगर हम इसको इस तरह स्टार्ट कर लेते हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ को देख लेते हैं पहले। और पॉजिटिव चीज़ ये थी कि इतनी अच्छी बैटिंग फ्रेंडली पिच के ऊपर इंग्लैंड जैसी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को आपने, जो टीम 200 प्लस करने जा रही थी, उनको रिस्ट्रिक्ट किया एक इजी स्कोर के ऊपर। तो क्रेडिट गोज़ टू बॉलर के अच्छा स्टार्ट नहीं था बॉलिंग के हवाले से। मैं यहाँ पे बाबर आजम का डिसीजन बहुत ज़बरदस्त, बहुत पसंद आया मुझे। और हमेशा अगर आपको याद हो, मैं ये बात करता रहा हूँ इमाद वसीम के नए बॉल के हवाले से कि जिस दिन फास्ट बॉलर अच्छा बॉल ना करे तो इमाद वसीम को सर्कल में लेके आना चाहिए। खैर वो डिसीजन बाबर आजम का बहुत अच्छा था, इमाद वसीम को जल्दी ले आना। मेरे ख्याल में बॉलिंग सारे बॉलर्स को बड़ा क्रेडिट जाता है, इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को, और फील्डिंग भी अच्छी रही हमारी टीम की। तो ये तो हो गया एक हिस्सा। बिल्कुल लाला, इसी एक हिस्से पे हम रुकते हैं क्योंकि हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो बैट क्या हुआ और क्यों कोलैप्स की पाकिस्तान की टीम, ये ब्रेक के बाद बात करेंगे, आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हो रही थी हमारी ब्रेक पर जाने से पहले, ऑब्वियसली जो कल मैच खेला गया उसके हवाले से। एंड बॉलिंग की तो हम बात कर ही रहे हैं हाफिज, ठीक है, बॉलिंग में बहुत अच्छा कमबैक किया टीम पाकिस्तान ने। बट बॉलिंग में जब आपको ये दिख रहा है कि आपका एक मेन स्ट्राइक स्पिनर जो है वो अच्छी नहीं, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही, सो क्यों कोटा पूरा करवाना है? कोई कहीं लिखा हुआ आया हुआ है कि कोटा पूरा करवाना है शादाब का? ये हो सकता है कि लिखा हुआ आया हो, इसीलिए ये हो सकता है कि प्लान हुआ हो कि शादाब के आपने 4 ओवर्स पूरे करवाने हैं हर हाल में, और उन्होंने कहा जी अब मैंने करवाने ही करवाने। अब देखिए आयरलैंड के खिलाफ भी सवेरा एक मैच में जब शादाब को गेंदबाजी का मौका मिला था तो उसमें भी उनको रन्स खासे हुए थे, कल भी उनको रन्स खासे हुए थे। और अगर कल आपकी उनकी बैटिंग को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल प्लान किया जॉश बटलर ने उनके खिलाफ। 2 तो रिवर्स स्वीप पर उनको छक्के लगाए हैं। उनके सारे बॉल जो थे आप देखें कि ऑफ स्टंप से बाहर कर रहे थे, और उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से उसका फ़ायदा उठाया। और ये यकीनी तौर पर बिल्कुल कप्तान इसको, उनके पास ऑप्शंस हैं कि वो इफ्तिखार जो कि बड़े वक्तों में पाकिस्तान के लिए उन्होंने जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने बड़ी नपीतुली गेंदबाजी का ब्रेक थ्रू दिए है। बहुत दफा ऐसा हुआ है कि उनको लाया गया और उन्होंने ब्रेक थ्रू रन्स भी कम देते हैं, रन्स भी कम देते हैं। उनका कंट्रोल एज जो फिंगर स्पिनर है ना, उस हिसाब से उनका अच्छा। और फिर आप साइम को भी इस्तेमाल कर चुके हैं माजी करीब में, तो ये देखा जा सकता था कि आप किस तरीके से अपने उस बॉलर को जो कि पहले ही दबा हुआ है अपनी ख़राब कारकर्दगी की वजह से, अगर आप उसको 4 ओवर्स में, और अगर आप उन 4 ओवर्स के रन्स देखें और बाकी 16 ओवर्स के रन्स देखें तो आपको लगेगा वाकई बाकी 16 ओवर्स में पाकिस्तान ने को लगभग 120-25 रन्स दिए होंगे, और इनके 4 ओवर्स में जो 55 रन्स बने हैं। तो कुल मिलाकर फिर ये जो पाकिस्तान के ऊपर दबाव आया कल के मैच को बॉलिंग की तरफ से, वो एक बड़ा हिस्सा उसमें शादाब खान का है। और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कप्तान को उस फैसले को किसी तरीके से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि आप ऑप्शंस को क्यों नहीं गए। आप देखिए लिविंगस्टन से 1 ओवर करवाया उन्होंने, बिल्कुल, और विकेट भी लिया लिविंगस्टन से। हाँ, और फिर उस 1 ओवर से आपके जो उनकी फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस थी वो आखिर तक निकल गई, बढ़ गई उसमें। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कैसे आउट ऑफ द बॉक्स सोच के, किस तरह आप जो टीम आपकी ऑपोजिशन एडजस्ट हो रही हो उसको कैसे आप उसकी एडजस्टमेंट को हिला खराब कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे खराब कर सकते हैं ना, उसके प्लान को आपको ये करना पड़ेगा। बट मैं बार बार हाफिज एक चीज़ ये जहन में आती है, बिकॉज अबरार हैज़ बीन ट्रैवलिंग विद द टीम। हमने पूरे वर्ल्ड कप में एज रिजर्व अबरार को बिठाए रखा। जब तक हम अबरार को पानी में उतारेंगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा वो तैरेंगे कैसे? क्या पता वो नहीं इफेक्टिव हो। हम बार बार कहते हैं जी शादाब को बिठा के अबरार को खिला के देखें, क्या पता कुछ हो, क्या पता वो इफेक्टिव ना हो, बट एटलीस्ट ट्राई तो करना पड़ेगा। एक बात ये है कि जो आपने कहा कि उनको मौका देना पड़ेगा, लेकिन दूसरी सोच ये समझ आती है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट टीम मैनेजमेंट ये सोच रही है कि अबरार को उस वक्त खिलाया जाए जब ये वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तान की टीम जाए और वहाँ पर स्पिनर्स के लिए ज़्यादा अच्छे मौके होंगे, क्योंकि बॉल ने ग्रिप भी करना है और स्पिन भी कर सकता है। तो हो सकता है वो इंतजार कर रहे हो वेस्ट इंडीज जाने का। बिल्कुल। एंड कमिंग बैक टू द डिस्कशन लाला, ब्रेक पे क्योंकि हम गए थे तो उस वक्त आपसे ये कंटिन्यू कर रहे थे बात की, यस बॉलिंग ने बहुत अच्छे तरीके से कमबैक किया, फील्डिंग भी हमारी कदरे बेहतर हुई दो कि यस। अगर कीपिंग की बात करें तो कीपिंग उस तरह नहीं हुई, देयर इज नो टू डाउट्स अबाउट इट कि जिस तरह के रिजवान कीपर हैं, आजम वैसे कीपर बिल्कुल भी नहीं है। मगर बैटिंग में तो हम 160 पे पूरी टीम हमारी कोलैप्स कर गई।
सवेरा होना यही है, जब आप पार्टनरशिप्स बिल्ड नहीं करते, आपके जो मेन बॉल बैट्समैन है जो अच्छे फॉर्म में है, जैसे रिजवान बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में माशाल्लाह, रिजवान और आपके दोनों ओपनर आउट हो गए जल्दी। उसके बाद पार्टनरशिप लगी है बाबर की और फ़खर की पार्टनरशिप लगी है। उसके बाद फिर दो लड़कों ने कुछ नहीं किया, फिर नीचे थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी। तो बैट्समैनों का काम है थोड़ा सा पार्टनरशिप बिल्ड करना, जैसे बॉलिंग में पार्टनरशिप, इस तरह बैटिंग के अंदर पार्टनरशिप लगनी चाहिए। अगर आपकी विकेट बैक टू बैक विकेटें गिरती है तो T20 के अंदर कमबैक करना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन ये तो ऐसे रन थे कि ये तो चेज होने वाले रन थे, यहाँ पे तो सिर्फ पार्टनरशिप लगानी थी। अगर आप ये समझ रहे हो कि एक ही ओवर के अंदर 36 रन बना लोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, वो बॉलिंग भी करने आया हुआ है बॉलर। तो आई मीन के अब आप इफ्तिखार अच्छा नजर आया है या इमाद वसीम वो पार्टनरशिप लगी है। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि जहाँ से आप मैच जितवा सकते हैं वो आपके मेन नंबर है। इफ्तिखार के पास बहुत अच्छा मौका था, आजम खान के पास ऐसा मौका था कि वहां से ये दोनों मैच जितवा सकते थे पाकिस्तान को, और यही वो नंबर है जहां से आपने मैच जितवाने हैं। जहां तक शादाब की बात है तो मुझे तो शादाब की बैटिंग नहीं चाहिए, मुझे शादाब की बॉलिंग चाहिए। शादाब, आप यकीन करेंगे शादाब को मैं बार बार क्यों कहता हूं, क्योंकि शादाब ने जहां अच्छी बॉलिंग की है पाकिस्तान टीम मैच जीता है। ये मैंने पास्ट में उसके सारे मैचेस देखे, तो मेरी कल भी काफ़ी डिटेल में शादाब से बात हुई है कि शादाब आपको कौन समझा रहा है, कौन बता रहा है, ये आप कर नहीं रहे, सुन नहीं रहे, आप ये इतनी बड़ी गलतियां कर रहे हो, आपको कोई बताने वाला नहीं है। कल मैंने खुद से उसको कॉल की है, इसलिए कह रहा हूं कि उसके ऊपर एक मुश्किल वक्त चल रहा है। तो मुश्किल वक्त में मेरी कोशिश होती है कि जो भी प्लेयर्स हैं उनसे मैं खुद डायरेक्ट बात करता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ, उनको बताता हूँ कि तुमने पास्ट में पाकिस्तान के लिए क्या क्या किया है। तो इस तरह मेरी शादाब से बात हुई कि क्या वो चीज़ गलत कर रहा है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उस चीज़ की अगर वो प्रैक्टिस करेगा, आज का सेशन है उनके पास, प्रैक्टिस करे अच्छी जाके, इंशाल्लाह वो फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन कहने का मतलब ये कि मुझे शादाब से ज़्यादा उसकी बॉलिंग मेरे लिए पाकिस्तान टीम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जब आप पार्टनरशिप्स नहीं करोगे सवेरा तो आप रिजल्ट की उम्मीद ना रखें जी, आप अपॉर्चुनिटीज मिस करते हो। इतनी अच्छी फ्रेंडली बैटिंग पिचेस हैं, आप वहां पे रन नहीं करोगे तो फिर आप रन किधर करोगे। हम चाह रहे हैं कि वहां पे आप रन करें, प्लेयर्स रन करें, ताकि वो एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ वर्ल्ड कप जाके खेलें। बिल्कुल लाला, एक चीज जो आपने कहा, आपकी शादाब से बात हुई है, क्या कहीं कोई मेंटल ब्लॉक है ऐसा? बिकॉज हम वर्ल्ड कप से बार बार ये बात कर रहे हैं, शादाब क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज हम शादाब को किसी प्लेयर से कंपेयर नहीं कर रहे, पुराने ही शादाब को शादाब से कंपेयर कर रहे हैं। हर दफा जब जिस तरह आपने कहा शादाब ने मिडिल में आके वो विकेटें निकाली है, पाकिस्तान टीम जीती है, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर। कोई मेंटल ब्लॉक, कोई ऐसी चीज जो बॉदर कर रही है शादाब को, जो वो वापस नहीं आ पा रहे अपनी फॉर्म में? आप मुझे ये बताएं कि शादाब को कौन बताने वाला है वहां पे? कोई लेग स्पिनर कोच है वहां पे? कोई भी नहीं है। स्पिन बॉलिंग है कोई नहीं है ना। सईद अजमल था, वो भी ऑफ स्पिनर था। ठीक है, सईद अजमल ने सारी जिंदगी लेग स्पिन तो नहीं की। सईद अजमल ने, अगर मैं तो कहता हूं सईद अजमल को बुलाना चाहिए प्रोग्राम में कि सईद आपने बताया, उसको क्या पता है और वो कर क्यों नहीं रहा वैसा। ठीक है ना। तो शादाब की मुझे, क्योंकि मैं लेग स्पिनर हूं, या मुशी भाई यहाँ बैठे हुए होते थे, मुशी भाई भी बात करते थे, एक दो चीजें मैंने उसको बताई है शादाब को, बाकी मैंने पूरा कॉन्फिडेंस दिया है उसको, उसके पास की क्रिकेट याद दिलाई है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस से हम कितने मैचेस जीते हैं और तुम परफॉर्म करोगे तो आगे भी पाकिस्तान जीतेगा। तो मेरा काम है इस वक्त मुश्किल, आई नो कि उसके ऊपर प्रेशर भी है, परफॉर्मेंस का, एक्सपेक्टेशन का, फैमिली का, हर एक का प्रेशर होता है। ऐसा नहीं कि वो प्रेशर में से नहीं गुजर रहा होगा, लेकिन जो बड़े प्लेयर होते हैं वो इस तरह के प्रेशर से फिर खुद निकलना भी जानते हैं। फिर वो अपने आप को खुद ही अपनी कोचिंग करते हैं, खुद ही अपनी वीडियोस देखते हैं, खुद ही अपनी बॉलिंग प्रोसेस देखते हैं कि यार मेरा तो पहले बॉलिंग प्रोसेस ये था कि मेरी कमर भी लग रही थी, मेरा बॉल अंदर की तरफ ड्रिफ्ट भी हो रहा था, वो चीज़ क्यों नहीं हो रही। तो वो उसके लिए आपको एक बेहतर बंदा यही होता है। खैर मैं तो कोच नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो चीज़ नज़र आई है मैंने उसके साथ शेयर की है, और मैं उम्मीद ही रखूंगा कि इंशाल्लाह वो उस चीज़ पे काम करेगा, रिजल्ट खुद ब खुद सामने आएगा उसके। अच्छा शाहिद भाई, जैसे आपने एक ओवर में 36 का जिक्र कर दिया कि नहीं बनते, तो ये क्या आपको इफ्तिखार के शॉट देखकर लगा कि जब उस ओवर में इतने रन्स बन गए थे, उसको बड़े शॉट की बजाय फिर पार्टनरशिप की तरफ उसके बाद चलना चाहिए था, वो गलती कर गए वहाँ पे? मेरे ख्याल में बड़ी गलती की है इफ्तिखार ने वहाँ पे। इफ्तिखार बड़ा अच्छा लग रहा था, शॉटें लग रही थी। कभी कभार ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा, क्योंकि बॉलर भी तो बॉलिंग करने आया हुआ है ना, मेरा मतलब है कि वो भी आप कितनी दफ़ा मारोगे, वो भी तो एक अपने जहन से बॉल कर ही रहा है ना, वो बार बार हर बॉल पे तो छक्का नहीं खाएगा आपसे। तो वहाँ पे थोड़ा सा ओवर रन आ गए थे, थोड़ा एक दो सिंगल डबल कर लेते, दोबारा फिर चांस ले लेता, कोई इशू नहीं था।
लेकिन उसके 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 एग्रेशन से ही पता चल रहा था कि उसने चांस लेना है, तो बॉलर तो फिर बॉलिंग उसने भी तो बॉलिंग करनी ही है ना। लाला बट एक मेजर पॉजिटिव कल जो दिखा, मतलब अगर मैं पूरी पाकिस्तान टीम की बैटिंग की बात करूं, क्लीन हिटिंग फ़खर जमान की तरफ से, मतलब अगर फ़खर रेगुलरिटी में इस तरह चलता रहे, इस तरह की कंडीशंस फ़खर को मिलती हैं, ही इज़ अ ट्रीट टू वॉच। फ़खर ने बहुत आला खेला है, बहुत पॉजिटिव खेला है। इवन कि बाबर ने भी शुरू में बहुत अच्छा खेला है। बाबर मुझे बहुत पॉजिटिव नजर आया, मज़ा आ रहा था मुझे उसकी बैटिंग देखते हुए। और उसके बाद बीच में आई नो कि वो कहीं थोड़ा सा स्लो हो गया था, वो मे भी इस वजह से कि वहाँ से फ़खर चांस ले रहा था। ठीक है, स्मार्ट क्रिकेट थी वो, लेकिन फ़खर की जो हिटिंग थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, अपनी स्ट्रेंथ पे रहा है, ज़बरदस्त तरीके से खेला है। और मैं आपको फिर दोबारा कहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान टीम में कोई मैच विनर है तो फ़खर ज़मान है, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इन्हीं रनों को लंबा करके मैच ख़त्म करके आएगा। बिल्कुल, बट लाला जहाँ आपने बात की बाबर के थोड़ा सा स्लो डाउन होने की, क्या वो इंग्लैंड टीम की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी, स्पिनर्स को लगा देना? बाबर का वीकलिंग है स्पिनर्स को फेस करना, आपको लगता है बहुत ऐसा पार्ट है ये, ऐसी जगह है जहाँ पे बाबर को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बिकॉज एक वीक पॉइंट पकड़ा जाता है किसी एक बड़े प्लेयर का, तो सारी टीम्स उस पर कैपिटलाइज करने की कोशिश करती हैं। सवेरे देखें, बाबर नो डाउट हमें पास्ट में नज़र आया, थोड़ा सा स्ट्रगल किया उसने स्पिनर्स के अगेंस्ट, लेकिन मेरे ख्याल में जब आपके सामने एक ऐसा बैट्समैन खड़ा हो जो 10 बॉलों पे 20-25 रन करके दे रहा हो आपको, तो फिर आपकी एज ए कैप्टन, क्योंकि आपने टीम को लेके भी चलना है, तो वहाँ पे अगर आप सिंगल डबल करके आप सामने वाले बैट्समैन को मौका देते हैं, क्योंकि वो खेल ही रहा होता है, दोनों देखिए दो एक वक्त में दो एक साथ अटैक नहीं करते, जब आपने बीच वाली सिचुएशन होती है तो एक चांस लेता है, बाकी दूसरा खिलाता है उसको। तो मेरे ख्याल में बाबर जो कि जिस प्लान के साथ खेल रहा था, ठीक खेल रहा था वो, फ़खर उसके साथ था। अगर फ़खर से शॉटें नहीं लग रही होती और फिर बाबर को चांस लेना चाहिए था, फिर वहाँ पे खेलता, लेकिन मेरे ख्याल में इन दोनों का प्लान ठीक था। हारिस रऊफ का कमबैक हुआ है शायद भाई, आपने पहले ओवर में उनको रन्स हुए, लेकिन मजमूई तौर पर जो उनकी बॉलिंग थी आप किस तरीके से देखते हैं? रिदम में बिल्कुल अपनी वो पेस में जिसके लिए वो माने जाते हैं, और एक्यूरेसी भी कल थी, आप मुतमईन उनकी कारकर्दगी से कल की? देखें, कमबैक करना, इंजरी से वापस आना एंड देन फिर रिदम पकड़ना, नसीम शाह को भी हमने पास्ट में देखा था कि इंजरी से वापस आके आपको मैचेस चाहिए होते हैं, आपको 2-3 मैचेस चाहिए होते हैं दोबारा उसी स्ट्रॉन्ग कमबैक। और अच्छा होता है कि पहले मैच में आती ही आपको जब विकेटें मिलती हैं तो आप अगले मैच में कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, क्योंकि एक विकेट भी अगर आपको मिलती है तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हो इंजरीज के बाद, वापस आने के बाद। तो मेरे ख्याल में ये उम्मीद मुझे यही है हारिस रऊफ की कि इंशाल्लाह जिस तरीके से उसने पास की टॉप परफॉर्मेंसेस दी है, इंशाल्लाह उस चीज़ को, उस रिदम को दोबारा पकड़ेगा। बिल्कुल, ये दो फास्ट बॉलर्स, एक तरफ जोफ्रा आर्चर, दूसरी तरफ हारिस रऊफ, इंजरी से वापस आ रहे थे, दोनों पे बहुत नजरें थी। इवेंचुअली यस, जोफ्रा आर्चर की टीम जीती, दे क्रॉस द लाइन, और जोफ्रा ने भी स्टार्ट ऐसा शेकी किया, मगर उसके बाद जिस तरह खेलना शुरू किया उस तरह बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। बट लाला, एक सवाल फिर वहीं अपनी जगह रहता है, आज़म खान। आज़म खान को आप खिलाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको कीपिंग भी आज़म से करवानी पड़ेगी, आप फील्ड में आज़म को कहीं एज फील्डर इस्तेमाल नहीं कर सकते। कल कीपिंग पे लैप्सेस दिखे, वो देर से बॉल पे पहुंच रहे थे, क्या इन चीज़ों को हम मैनेज कर पाएंगे वर्ल्ड कप पे? सवेरा, आई मीन कि देखिए फिटनेस मेन चीज़ है आपकी सवेरा। अगर आप फिट हैं तो आप ग्राउंड के अंदर खुद ब खुद आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है, आपकी बैटिंग में बता देती है, आपकी बॉलिंग में बता दी है, तो फिटनेस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ है नहीं। मैं कभी भी आज़म खान को फिटनेस पे कभी भी टीम के करीब नहीं आने दूंगा। और देखें, मैं उसकी जितनी तारीफ़ भी करता हूँ साथ में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, तगड़ा है, उसकी हिटें बहुत ज़बरदस्त हैं। वेस्ट इंडीज़ में उसने बड़ी अच्छी तगड़ी इनिंगें लीग में खेली है। यहाँ पे सवेरा भी तो चले, यहाँ पे कीपिंग में ये है कि बॉल कैरी करता है इंग्लिश कंडीशन में। आप जब वेस्ट इंडीज़ जाएंगे तो वहाँ बॉल इतना कैरी नहीं करेगा, वहाँ लो रहेगा बॉल। और क्योंकि इस फिटनेस के साथ कीपिंग करना और ज़्यादा स्पिनर्स के ऊपर, वो मुझे लग रहा है कि अल्लाह ना करे कि वो स्ट्रगल करे, क्योंकि वहाँ बॉल लो रहता है, तो आपको अपनी बॉडी लो ही नीचे ही रखनी पड़ेगी। तो दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह करे, क्योंकि सवेरे देखें अभी वर्ल्ड कप के लिए टीम जा रही है
मेरी एज अ सीनियर क्रिकेटर हमेशा से कोशिश रही है कि जब तक वर्ल्ड कप ख़त्म ना हो जाए, मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने हर लड़के को सपोर्ट करूं। वर्ल्ड कप हो जाए उसके बाद हम चीज़ें आपस में डिस्कस करेंगे, क्या क्रिटिसिज्म किसके बारे में क्या करना है वो हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरी कोशिश यही है कि मैं सारों को सपोर्ट करूँ। मेरी थ्रू कोई ऐसा मैसेज लड़कों को ना जाए जिससे वो ये फील करेंगे यार शायद भाई अभी हम वर्ल्ड कप पे जा रहे हैं और ये इस तरह की बात कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाह रहा कि किसी के हवाले से भी कोई बात हो। मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे लड़के बहुत अच्छे हैं, जाएँ, अच्छी अपॉर्चुनिटी है वेस्ट इंडीज़ के अंदर। हर किस्म की स्किल्स हमारी टीम के अंदर है उस कंडीशंस में वर्ल्ड कप जीतने के। ना जीते सिर्फ फाइनल तक पहुंच जाए मेरे लिए वो भी बड़ी बात है, लेकिन हमारी टीम हर लिहाज से पूरी है। ठीक है। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की भी पाकिस्तान में दोबारा वापसी हुई है। कल के मैच में इन दोनों ने बड़ा फ़र्क क्रिएट किया, डिफरेंस क्रिएट किया अपनी बॉलिंग में, और फिर बैटिंग में भी इमाद ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। आपको लग रहा है शायद भी ये जो एक मिडल ऑर्डर में या लोअर ऑर्डर में इमाद हैं, इनके बैटिंग ऑर्डर के साथ भी कुछ छेड़छाड़ की जा सकती है और आमिर को ठीक तरीके से इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट? देखिए मोहम्मद आमिर का जो है, मोहम्मद आमिर की जो हमने स्ट्रेंथ देखी है वो यही देखी, अच्छी पेस और अंदर आता हुआ बॉल, ठीक है, वो हमें नज़र नहीं आया। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नज़र नहीं आई वो चीज़, जो कि एक फ़िक्र की बात है। क्योंकि अगर मोहम्मद आमिर की वो वाली पेस नहीं और वो वाला स्विंग नहीं तो फिर कोई भी बैट्समैन उसको निकल के शॉटे मार सकता है। उसके पास जो उसकी एक स्ट्रेंथ है वो स्लो बॉल है या यॉर्कर है, लेकिन उस यॉर्कर के लिए भी आपको अच्छी पेस चाहिए होती है। तो बाकी ये कि एक्सपीरियंस्ड है, डिफरेंट लीग्स खेला हुआ है, हर जगह खेला हुआ है। आई मीन कि वो अपने एक्सपीरियंस से टीम के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जहाँ तक इमाद वसीम की आपने बात की है, शुरू से मैं कहता हुआ आया हूँ कि इमाद वसीम का फ़ायदा हमें नए बॉल के साथ लाजमी उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बैट्समैन उसको क्रॉस मारने जाते हैं और क्रॉस मारने के चक्कर में बहुत सारे बोल्ड होते हैं और उसको ईजी नहीं है क्रॉस मारना, क्योंकि एयर के अंदर बॉल अंदर आता है। उसके प्लान मुझे बहुत पसंद है, वो विकेट टू विकेट गेन करने की कोशिश करता है, दूर दूर तेज़। और यही बात मेरी शदाब से हुई है कि शदाब फ्लाइट करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बॉल को अवे रखो बैट्समैनों से और कोशिश करो कि आपका बॉल मिडिल लेग स्टंप पे गिरे और वहीं पे ख़त्म हो और मुंह में गेंद ना करो, फ्लाइट बॉल ना करो, क्योंकि इतनी अच्छी पिच है। अगर आप फ्लाइट अच्छा बॉल भी करते हो, आपको पाँव रख के मिड विकेट या मिड ऑन आपको छक्के लगते हैं, तो आप कोशिश करो कि फ्लाइट से ज़्यादा ना करो, एयर के अंदर थोड़ा सा बॉल को तेज़ रखो। लाला, आपको लगता है जहां शादाब को बैटिंग करवाई जा रही है वहां इमाद को आप प्रमोट कर सकते हैं और इमाद को बैटिंग करवा सकते हैं? बिकॉज बड़ा प्रॉमिसिंग बैटिंग, पहले भी बैटिंग करते हुए आए हैं इमाद और बड़ा प्रॉमिसिंग उनका हमेशा बैटिंग फिगर्स रही हैं। पाकिस्तान टीम को कई दफ़ा उन्होंने अपनी बैटिंग से भी जितवाया है। सो ये स्वॉप हो सकता है, शादाब के ऊपर बैटिंग का भी प्रेशर कम करेंगे आप? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप सबसे पहले मैनेजमेंट की कोशिश ये होनी चाहिए कि शादाब के जहन से तो अपने निकाल दे कि शादाब आप बैट्समैन, हमें आपकी बैटिंग नहीं चाहिए, हमें आपकी बॉलिंग चाहिए। और जहाँ तक दूसरी बात आपने की है इमाद वसीम वाली, बिल्कुल आप इमाद वसीम को आप, बल्कि अभी कुछ दिनों पहले मैं सुन भी रहा था, उसको कहीं स्टेटमेंट था कि मुझे कहीं पर भी ऊपर भी अगर यूज़ करना चाहें तो आई एम अवेलेबल। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है और कहीं पर भी जहाँ ज़रूरत हो सकती है, अगर कहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा हुआ हो और जहाँ चांस लेने की ज़रूरत हो, आप उसको भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। ठीक है। ये 20 ओवर्स पूरे ना खेलना, ये शायद भी आपके लिए है कुछ एक परेशानी वाली बात कि हमारी पूरी की पूरी टीम 20 ओवर्स बगैर खेले ही आउट हो गई है? बैटिंग के लिए परेशान कौन, हालांकि बैटिंग खासी लंबी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपके अगर आपके 6 जेनवनों की बात करो, 6 जेनवन बैट्समैन अगर आपके 16 या 17 ओवर नहीं खेलते तो ये बहुत ज़्यादा फ़िक्र की बात है। एटलीस्ट जो 6 जेनवन बैट्समैन हैं, एटलीस्ट 15, 16, 17 ओवर तो 16 ओवर तक तो एटलीस्ट उन बैट्समैनों को जाना चाहिए और फिर आखिरी के ओवर में खुद ब खुद रन होंगे, विकटें होंगी हाथ में तो रन खुद ब खुद हो जाएंगे। पार्टनरशिप बिल्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट है। बैक टू बैक विकटें जब गिर जाती हैं, हम क्या करते थे, हम T20 के अंदर यही करते थे कि यार अगर एक विकेट गिर गई है ना तो अगला बंदा कोशिश करेगा कि 8 से 10 बॉलों तक कोई विकेट गिरने ना दे, सिंगल डबल के साथ जाए, विकेट गिरने ना दे। इसलिए बैक टू बैक विकेट गिर जाती है, सवेरा बहुत मुश्किल हो जाता है कम बैक करना दोबारा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक अच्छा ओवर जो है वो T20 में काया पलट देता है। लाला, जाते जाते एक छोटा सा यूएसए टीम से हमारा पहला होगा मुकाबला इस T20 वर्ल्ड कप में और यूएसए की टीम ने अभी सीरीज जीती है बांग्लादेश के अगेंस्ट, 2-1 से जो है वो जीत हासिल की है। 2 मैचेस हराए ऑन द ट्रॉट और फिर तीसरा बांग्लादेश ने जो है वो यूएसए को हराया। हमें होशियार रहना चाहिए यूएसए के खिलाफ। मेरे ख्याल में हमें
हर टीम से ही होशियार रहने की जरूरत है। आप इस फॉर्मेट के अंदर नो वे, जैसे आयरलैंड में हुआ है, सवेरा या जो न्यूजीलैंड ए टीम करके गई है, तो मेरे ख्याल में तो आप इस फॉर्मेट में सवेरा किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, नो वे। बिल्कुल जी, इस फॉर्मेट में कोई भी टीम कभी भी काया पलट सकती है, बट आई होप पाकिस्तान की टीम का कोई काया ना पलटे इस तरह से। बट थैंक यू लाला, थैंक्स अ लॉट फॉर योर, यहाँ पे जो है वो ख़त्म हो गया है जोर का जोड़ का। एंड लेट्स सी, पाकिस्तान टीम के 2 और मैचेस रह गए इंग्लैंड के खिलाफ, क्या सीरीज़ में कुछ बेहतर कर पाएगी पाकिस्तान टीम या नहीं। सवेरा और हाफिज़ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।